नमस्कार, 5 के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। अफगानिस्तान के हर रोज बदलते हालात पर पूरी दुनिया की नजर टिकी है। तालिबान ने जिस तरह से अफगानिस्तान पर कब्जा किया, वो किसी को सपने में ख्याल तक नहीं आया था। और बंदूकधारी तालिबानियों ने जिस तरीके से काबुल पर कब्जा किया, उस खौफ से अशरफ गनी अपने देशवासियों को बीच मझधार में छोड़कर अपनी जान बचाकर भाग निकले, जिसके बाद अफगानी सेना ने भी घुटने टेक दिए। और वहीं सुपर पावर देश यानी अमेरिका भी पीछे हट गया। लेकिन 5 शेरों की घाटी यानी कि पंजशीर, जहां तालिबानी कभी जाने से खौफ खाते थे, जिसका नाम सुनते ही तालिबानियों के पसीने छूट जाते थे, अब उस अभेद किले पर बंदूकधारी तालिबानी ने कब्जा कर लिया है। दरअसल रेजिस्टेंस फोर्स के लड़ाकों ने तालिबान को कड़ी टक्कर दी, लेकिन रविवार को लड़ाई के बाद तालिबान की जीत हो गई। तालिबान ने पंजशीर के गवर्नर हाउस में अपना झंडा भी लहरा दिया है। अब पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो गया है। पंजशीर के लड़ाके इनको शिकस्त देने में पाकिस्तान की मदद मिली है। अगर पाकिस्तानी वायुसेना ने ड्रोन अटैक न किया होता तो तालिबान अब भी पंजशीर पर कब्जा नहीं कर पाता। अब सवाल यह है कि आखिर कैसे टूटा पंजशीर का सुरक्षा कवच। आज इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ा है, उनसे रूबरू करवाएंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, रिटायर्ड कर्नल राजीव रंजन, रक्षा विशेषज्ञ, और रिटायर्ड मेजर जनरल AK चतुर्वेदी, रक्षा विशेषज्ञ। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी पर। सबसे पहला सवाल मेरा रिटायर्ड मेजर जनरल AK चतुर्वेदी आपसे है। जिस तरह से तस्वीरें सामने आई, किसी से नहीं छिपी कि अफगानिस्तान पर किस तरह से तालिबान ने कब्जा कर लिया, लेकिन पंजशीर को देखते हुए एक उम्मीद सी जगती थी, जहां लगता था कि पंजशीर के जो लड़ाके हैं कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा करेंगे, क्योंकि उनसे खौफ खाते थे। लेकिन अब पाकिस्तान की ये जो नापाक हरकत, पाकिस्तान की तरफ से जो मदद दी गई, उसकी वजह से पंजशीर ने भी घुटने टेक दिए। किस तरह से इसको भेद पाए हैं, क्या कुछ कहना है आपको? देखिए, पहली चीज़ तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पंजशीर ने घुटने नहीं टेके हैं। पंजशीर पे तालिबान ने कब्ज़ा किया है, ये सच है, लेकिन पंजशीर ने घुटने नहीं टेके हैं। इसमें अहमद मसूद का जो स्टेटमेंट आया है, जो उन्होंने एक वीडियो जारी किया 18 मिनट का, वो बड़ा क्लियर है कि हम अभी भी लड़ते रहेंगे। तो ये पहली चीज़ तो हमको ये ध्यान रखना चाहिए। और इसमें एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि लड़ाई में इस तरह के सेटबैक आते हैं, और लड़ाई जब तक आप दिमाग में नहीं हारते हो तब तक आप हारते नहीं हो। तो ये राइट ऑफ करना कि नॉर्दर्न रेजिस्टेंस फोर्स जो है वो ख़त्म हो गया, वो सही नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, इसमें पाकिस्तान के मुलव्वस होने का पूरा एविडेंस अब ये सामने आ गई। लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य इस बात से है कि एक सॉवरेन देश के ऊपर दूसरे देश ने इस तरह से इन्फ्रिंजमेंट किया है, लेकिन एक भी आवाज़ एक्सेप्ट ईरान किसी की इनके खिलाफ नहीं आई। और उसमें सबसे ज़्यादा जो डीफनिंग है, वो है हमारी अपनी आवाज़। हिंदुस्तान ने भी इसके ऊपर कोई आवाज़ नहीं उठाई। अमेरिका, जो कि बहुत डेमोक्रेटिक पावर्स का एक रहनुमा बनता है, उन्होंने भी आवाज़ नहीं उठाई। इसकी क्या वजह है, ये जानने की बहुत ज़रूरत है। तीसरी चीज़, पाकिस्तान को मालूम था कि ग्राउंड फोर्सेस के ज़रिए पंजशीर पे कभी कब्जा नहीं किया जा सकता, क्योंकि बहुत ही नैरो गॉज है, जिसके थ्रू डिफाइल है, जिसके थ्रू अंदर जाना है। तो एक एयर फोर्स ही एक बचता। तो पहला उन्होंने क्या किया कि जो एक एयर ब्रिज था ताजिकिस्तान से, उसको उन्होंने बंद किया, और फिर उन्होंने ड्रोन का अटैक किया। तो ये जो है, ये एक बहुत बड़ी खबर है, और इस पे मेरे ख्याल में लोगों को चेतने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये तालिबान का ये जो एक हौवा उन्होंने बना रखा है कि उनको सबको लोगों का साथ है, ऐसा नहीं है। 2019 में एक सर्वे हुआ था, जिसके हिसाब से 79% अफ़गानी जो हैं, वो इनके खिलाफ हैं। और तीसरी चीज़ जो इसमें एक बहुत बड़ी चीज़ है, वो बिल्कुल साफ दिख रही थी, जो 15 तारीख से लेके और 30-31 के बीच में लोग भागने की जो कोशिश कर रहे थे। यहाँ एक बात और जानिए, जो इनका ट्राइबल स्ट्रक्चर है, सिर्फ पश्तून 42% जो कि तालिबान है, बाकी 27% ताजिक, 9% हज़ारा और 9% जो उज़्बेक है, मिलके 46% बनते हैं। तो अगर ये जो है, ये हम लोगों ने आखिरी नहीं सुना है, और इसमें ईरान जो उनके साथ था कल तक,
आज उसने कह दिया कि जब तक कि डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं आएगी, नहीं आए, हम उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। इसमें रशिया का भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रशिया भी इनके इस तरह से आ जाता है, तो ये पूरी डायनामिक्स बदल जाने की उम्मीद है। तरह से लगातार अगर हम देखें, पाकिस्तान की तरफ से कहा जाता है कि हम शांति की तरफ अपने कदम बढ़ाना चाहते हैं। हर बार वादे कर दिए जाते हैं। हालांकि अगर हम तालिबान की बात करें तो तालिबान की तो ये पहचान सी बन गई है कि बयान कुछ आते हैं, करता कुछ है। इसके अलावा चीन का भी एक जो सहयोग देखा जा रहा है, कई सारे ऐसे जो तथ्य हैं सामने आ रहे हैं। और अब जब पंजशीर पर तालिबानियों का झंडा देखा जा रहा है तो एक बड़ी समस्या सी लग रही है। वहाँ के जो लोग हैं वो भी परेशान हैं। ऐसे में अगर हम बात कर रहे हैं सुरक्षा को लेकर और अन्य देशों को लेकर, क्योंकि लगातार कई ऐसे देश अब उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है तालिबान, क्योंकि जीवन भी तो यापन करना है। बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है कि लोग जो है वो एक नॉर्मल इंसान जो है वो चाहता है ज़िंदगी आराम से जिए। लेकिन अफ़गान के साथ एक बहुत एक वहाँ पे एक उनका एक ऑनर कोड है कि वो जो है वो एक हर एक को आज़ादी चाहिए। और ये कौन-सी आज़ादी है जहाँ की महिलाओं को आज़ादी नहीं है, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को आज़ादी नहीं है, ट्राइबल माइनॉरिटीज़ को आज़ादी नहीं है, तो ये कौन-सी आज़ादी की बात करें? तो तालिबान के स्टेटमेंट तो उल्टे-पुल्टे हैं ही हैं। जो इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ जो जानने वाली है, वो ये है कि हम लोगों को इनके साथ आज अफ़गानिस्तान के साथ जो हमें एक पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है, एक खड़े होने की ज़रूरत है। और आज अगर हम लोग ये करते रहे वेट एंड वॉच पॉलिसी, तो शायद हम लोग बस मिस कर जाएँगे। और जो हमारा एक कमिटमेंट था, अफ़गानिस्तान को 20 साल में जो हमने बनाने की कोशिश की थी, कैपेसिटी बिल्डिंग की, वो सब व्यर्थ जाएगा। रंजन जी, आपसे जानेंगे, क्योंकि एक सुरक्षा कवच सा था पंजशीर पर, जिस हिसाब से बताया जा रहा था कि एक घाटी से एक ही दरवाज़ा बाहर जाने का, लेकिन जहां से ड्रोन से हमला किया गया और पंजशीर ने घुटने टेक दिए। हालांकि सुबह तक कई ऐसे बयान सामने आए हैं पंजशीर की तरफ से कि अभी ये जो तालिबान ने दावे किए, ये दावे झूठे हैं। लेकिन वहाँ पर जो गवर्नर ऑफिस है उसके बाहर जो झंडा देखा गया, तालिबानी देखे गए, इसके बाद तो पुष्टि हो गई, लेकिन सुरक्षा कवच भेद दिया गया। ऐसे में अगर कोशिश की भी जाए दोबारा से वो कवच बनाने की, तो कोशिश नाकामयाब ही साबित होगी। ऐसे में क्या कुछ और किया जा सकता है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, जो पंजशीर से काफ़ी हमें आशा थी, जो वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है उनको अपोजिशन देंगे, फाइट देंगे और कब्जा नहीं होने देंगे। जिस तरह पहले पंजशीर के शेरों ने रसिया का सामना किया, तालिबान का जब पहले राज था उस समय भी उन्होंने कब्जा नहीं होने दिया था। और इस समय भी जहाँ तक है ठीक है, हमें न्यूज आ रही है जो गवर्नर हाउस के ऊपर तोड़फोड़ कर रहे हैं और इस तरह से उन्होंने किया है, लेकिन अभी भी हम पूरे रूप से निराश नहीं हो सकते हैं। भले वो फिजिकली वहाँ पर पहुँच गए हों, लेकिन जहाँ तक कि पंजशीर का जो मोराल है, उनकी जो पब्लिक की सोच है, उनकी विचारधारा है, मुझे नहीं लगता है जो तालिबान उसको जीत पाएंगे और पूर्ण रूप से उसके ऊपर कब्जा कर पाएंगे। एक रेसिस्टेंस रहेगी, एक फाइट रहेगी, अपोजिशन रहेगी। अभी तालिबान को अफगानिस्तान के ऊपर पूर्ण रूप से कब्जा करना और वहाँ पर जो है एक सरकार को लाना, शासन करने में अभी बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं। बहुत सारे आप समझ सकते हैं जो सड़क के ऊपर अभी बहुत सारा अभी रोड जो है वो पत्थरों से भरा हुआ है, कांटों से भरा हुआ है। उसे वहां तक पहुंचने के लिए अभी बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। और जहां तक पंजशीर का सवाल है, आप इस चीज को जैसे जनरल साहब ने भी कहा, जो इसमें पाकिस्तान की मदद है, पाकिस्तान की क्यों नहीं कमांडो फोर्स हो, उसके ड्रोन्स हो, उसके एयरफोर्स की है। आप देखते हैं ऐसा उसके जो ISI के हैं वहां पर जो है DG है, वहां पर वो हाजिर हैं। तो ये पाकिस्तान की पूरी रणनीति के साथ जो है, मेल मिलाप के साथ जो है वहाँ पर ये तालिबान की लड़ाई लड़ी गई है। इसमें पाकिस्तानी सेना भी शामिल है और तभी जाके जो है ये पंजशीर कहीं न कहीं कमजोर पड़ा है और उसके ऊपर ये कब्जा करने में या उसको हराने में या उसके ऊपर जो है हावी होने में ये सक्षम हुए हैं। लेकिन अभी भी हम जहाँ तक आशा करते हैं, आप बने रहिए, आगे भी चर्चा करेंगे। आप दोनों ही हमारे साथ लगातार बने रहिए। और जिस तरह से हम पंजशीर को लेकर बात कर रहे हैं, पंजशीर के जो शेर हैं
उनको शिकस्त खानी पड़ी है, लेकिन कितना मोरल डाउन हुआ है वो देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल यहाँ पर रुक रहे हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर हो गए। ब्रेक के बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो लगातार तालिबान को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ खास पैनल जुड़ा हुआ है, कर्नल राजीव रंजन जी से हम सवाल ले रहे थे। राजीव जी, तालिबान की सत्ता बनने में अब वक्त नहीं है, ऐसे में अगर वहां की सत्ता बनती है तो भारत पर इसका क्या असर रहेगा? राजीव जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? भावी असर काफी केवल भारत आ रही है जी। आवाज आ रही? जी राजीव जी बोलिए। केवल देखिए, इसका असर केवल भारत पर ही नहीं होगा, असर जो है वो तो काफी स्ट्रांग होगा, लेकिन इसके अलावा जो असर पूरे जितने भी नेबरिंग कंट्रीज हैं और ये कंप्लीट वर्ल्ड ओवर इसका असर होगा। मेजर जनरल AK चतुर्वेदी जी, जिस तरह से लगातार तालिबानियों का हुड़दंग देखा जा रहा है, जो सवाल मैंने राजीव जी से पूछा वही आपसे भी रहेगा, लेकिन इसके साथ ही क्या वो चीज़ें ज़रूरी रहेंगी जो इस खतरे से निपटने के लिए आवश्यक होंगी? देखिए, आपके सवाल के दो पहलू हैं। एक ये कि ये जो गवर्नमेंट अगर बनी तो उससे क्या फर्क पड़ेगा हम पर, और दूसरा हम क्या इससे निपटने के लिए तैयार हैं। क्या मैंने सही सवाल समझा? बिल्कुल। तो पहले सवाल का इसका जवाब ये है कि एक तो मैं पहले ये बताना चाहता हूँ कि आज तकरीबन 16 + 6 22 दिन हो गए हैं और तालिबान अपनी गवर्नमेंट बना नहीं सका है। वो हालांकि उन्होंने कहा है क्योंकि उनमें आपस में खींचतान है, क्योंकि जो हक्कानी है जो कि ISI से सपोर्टेड है, जो ISI चीफ इसलिए वहाँ बैठे हुए हैं, उनमें मुल्ला बरादर में आपस में कोई बहुत ज़्यादा लव लॉस नहीं है। और तीसरा जो अखुंदजादा साहब हैं, उनका एक तीसरा गुट है। तो ये तीनों गुट में आपस में अभी जो है इसमें टाइम लगेगा गवर्नमेंट बनने। मुझे लगता है कि अभी इसमें और थोड़ी बातचीत होगी, हो सकता है कि दबका मार के गवर्नमेंट बना दी जाए। तो ये अगर जो गवर्नमेंट बनेगी, इससे न केवल भारतवर्ष पे बल्कि एक अगर इस पे सभ्य समाज, पूरा प्रबुद्ध समाज भारत दुनिया का इस पे कुछ नहीं बोलता है, तो इसका मतलब हम लोग टैसिट अंडरस्टैंडिंग दे रहे हैं कि जो आतंकवादी हैं उनको हम सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये जो है ये किसी देश पे कब्जा करने का एक बहुत आसान ढंग होगा, और ये चीज बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं होनी चाहिए। आज अपने अपने देश अपने तो हमको एक अलग जगानी पड़ेगी पूरी दुनिया में कि जो उसके खिलाफ आवाज बन के खड़ा हो सके, क्योंकि ये से नुकसान सबको होना है। अब हमको क्या नुकसान होना है? हमें नुकसान ये होना है जो करीब हजारों या लाखों M4 और अमेरिका जो असला छोड़ के गया है, तो हो सकता है कि ये आज नहीं कल नहीं परसों ये हमारे इलाके तक भी पहुंच सकता है। सबसे बड़ा नुकसान मेरे ख्याल में इसको मीडियम टर्म में पाकिस्तान को होगा, सबसे पहले नुकसान, क्योंकि वहाँ TTP और ये तालिबान ये अगर मिल गए, मतलब तहरीक तालिबान जो पाकिस्तान में, और ये तो उनके यहाँ एक बहुत ज्यादा तशद्दुद पैदा हो जाएगी। नंबर दूसरा, हमारा कश्मीर के इलाके में जैसा कि उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि हम मुसलमानों के साथ खड़े हैं, वो एक बहुत बड़ी बात हो सकती है। तो इसमें एक फ्लिप हो सकती है कि उनको थोड़ा सा जो एक मिलिटेंसी खत्म हो रही थी उसको थोड़ी सी हवा मिल सकती है। अखुंदजादा साहब जो हैं वो अलकायदा के साथ हैं, तो अलकायदा का भी, जैसे कि कुछ दिन पहले लखनऊ में भी पकड़े गए थे, तो अलकायदा भी इस इलाके में अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर सकता है। तो जो आगे आने वाला सिक्योरिटी सिनारियो है वो थोड़ा सा चिंताजनक होने वाला है। नाउ दूसरे सवाल का दूसरा पहलू, क्या हम तैयार हैं? देखिए, ऐसा है, हमारे यहाँ 3 चीजें हमको ध्यान रखनी चाहिए। एक तो एक मल्टी लेयर्ड एक डिफेंस सिस्टम बना है, और जिसमें कि जब पहले तालिबान नहीं थी तब 2001 में ये फेंसिंग वगैरह कुछ नहीं था, ना इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस इतनी ज्यादा थी, ना हमारी ह्यूमन इंटेलिजेंस बहुत इतना तगड़ा था। लेकिन आज की तारीख में जो मल्टी लेयर्ड हमारा डिफेंस सिस्टम है कश्मीर के लिए, वो काफी मजबूत है। उसके तब हमारे RR भी नहीं था, जो एक
टेलर मेड फोर्स है ऐसे फोर्सेस से लड़ने के लिए। इसका एक नतीजा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी हाल में अगर आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो चाहे वो बुरहान वानी हो, चाहे वो मूसा हो, चाहे जो भी हो, जो बन के आते हैं महीने भर के अंदर वो फुस हो जाते हैं, उनको मार दिया जाता है। क्योंकि ये हम लोगों को इंटेलिजेंस नेटवर्क मिलने लगा है, लोगों से इंटेलिजेंस मिल रही है और कश्मीर के लोग भी बिल्कुल फेड अप हैं। वो महबूबा मुफ्ती जैसों की अब सुनने को तैयार नहीं है, वो प्रगति चाहते हैं। तो एक तो पहली चीज तो ये, दूसरा हम लोगों को एक और बनाने की आवश्यकता है जो दुनिया भर में एक कंसेंसस की, जैसे पाकिस्तान आज मजबूत अगर होने की कोशिश कर रहा है या तालिबान मजबूत, तो जो उनका सपोर्ट बेस है उसको हम कैसे कम कर सकें। इसके लिए ईरान आपने देखा है कि ऑलरेडी आ गया, उन्होंने कहा कि जब तक कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं होगी तो हम साथ नहीं देंगे, तो वो थोड़ा सा ठंडा पड़ गया है। इस तरह हमको रशिया को भी इसी तरह करने की जरूरत है। अमेरिका पे आज की तारीख में बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि अमेरिका का कुछ और ही गेम प्लान अपीयर होता है, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि वो बहुत ज़्यादा हमारे फेवर में, उनके अपने फेवर में हो सकता है लेकिन हमारे फेवर में बहुत ज़्यादा नहीं है। तो हम लोग मोटे तौर पे कंक्लूड मैं ये करूँगा कि हम तैयार हैं। अगर ये आते हैं तो इनका नुकसान, जो तालिबान ने अगर घुसने की कोशिश की, अलकायदा ने कश्मीर में या हिंदुस्तान में घुसने की कोशिश की, तो हम उससे निपटने के लिए तैयार हैं। दूसरी चीज, लेकिन साथ ही हमको अपनी चौकन्ना रहना है और हमको इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस को ऐसे क्रिएट करना है कि जो उनके सपोर्ट बेस हैं, जैसे कि रशिया है, ईरान है, उनसे इनको काटना है। हम लोग ऑलरेडी काट चुके हैं तालिबान का। आपको याद होगा पहले सऊदी अरेबिया और यूएई उनके साथ थे, आज वो उनके साथ नहीं है। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अब हमें सतर्क रहने की ज्यादा जरूरत है। चलिए, बहुत शुक्रिया मेजर जनरल AK चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और राजीव जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से तालिबान को लेकर हर जगह असमंजस बना हुआ है, क्योंकि तालिबान की तरफ से कई बयान सामने आते हैं लेकिन हमेशा उसके उलट किया जाता है। अब तालिबान को जो समर्थन मिल रहा है पाकिस्तान की तरफ से, उसका असर तो सभी ने देख लिया कि पंजशीर पर कब्जा जमा लिया तालिबान ने। लेकिन आने वाले वक्त में जब सत्ता बन जाएगी तो क्या और असर पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। तो इसी के साथ फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र TV। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र TV एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.